सभी जगह बल्ले बल्ले है एकदम एनडीए के पक्ष में। चारों सीट एनडीए भारी मतों के अंतर से जीतेगा, बिल्कुल उसमें कहीं कोई शंका है ही नहीं। लालू जी को ले जाना पड़ा एक चुनाव क्षेत्र में, कितनी परेशानी में आरजेडी है इसको आप महसूस कर सकते हैं। अरे अब क्या उखाड़ फेंकेंगे लालू जी, जितना बोलते हैं उखाड़ फेंकेंगे उतना ही एनडीए बढ़ते जा रहा है। देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो दौरा दरभंगा का है, ये कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 4 सीटों पर हार का डर सता रहा है, इसलिए इस दिन चुना है कि वोटों को प्रभावित करेंगे, लेकिन जनता सब समझ रही है इनकी चाल को। बिहार विधानसभा उपचुनाव से पहले राजनीतिक गलियारे में जुबानी जंग तेज हो गई है। दरअसल राज्यसभा सांसद और आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने राजद पर तंज कसते हुए कहा कि एनडीए के पक्ष में लहर है, चारों सीटें एनडीए बड़े अंतर से जीतेगी। लालू यादव को एक क्षेत्र में ले जाना पड़ा, इससे आप समझ सकते हैं कि राजद कितनी परेशानी में है। देखिए, हम तो आए हैं कल रामगढ़ से और बाकी जगह भी हम गए ही हैं। सभी जगह बल्ले बल्ले है एकदम एनडीए के पक्ष में। चारों सीट एनडीए भारी मतों के अंतर से जीतेगा, बिल्कुल उसमें कहीं कोई शंका है ही नहीं। तेजस्वी यादव कल दावा कर रहे हैं कि झारखंड में जो सरकार बनाएंगे, चारों सीट यहाँ जीते थे और जीतेंगे ही, क्योंकि हम लोग जनता के लिए काम करते हैं। भैया, अब इसी से आप अर्थ लगा सकते हैं कि लालू जी को ले जाना पड़ा एक चुनाव क्षेत्र में, कितनी परेशानी में आरजेडी है इसको आप महसूस कर सकते हैं। वरना यह कोई आम चुनाव नहीं था, उपचुनाव है महज 4 जगह, और उसके लिए लालू जी बीमार हैं इस हालत में, और 3 मिनट 4 मिनट उन्होंने भाषण दिया। स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में भी उनको वहां ले जाना, आरजेडी की परेशानी इसी से पता चलता है। तेजस्वी यादव ने कल ये कहा कि नीतीश कुमार मुंह से महात्मा गांधी बोलते हैं, दिल में वोट से रखते हैं, और बिहार में आरएसएस भी। देखिए, कोई सर्टिफिकेट नीतीश कुमार जी को तेजस्वी यादव जी से लेने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार जी सर से लेकर पांव तक सोशलिस्ट हैं, समाजवादी हैं, इसलिए कोई इस तरह का आरोप उनके ऊपर कोई भी लगा रहा है तो समझिए कि एक तरह से अपने आप को दिवालिया है, सीधे हर तरह से इस बात को साबित कर रहा है। लालू जी नाम का पार नहीं है, अरे अब क्या उखाड़ फेंकेंगे लालू जी, जितना बोलते हैं उखाड़ फेंकेंगे उतना ही एनडीए बढ़ते जा रहा है। सर, ये मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बिको खरीदते हैं, बकरी की तरह खरीदते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दावत। अरे अभी विधायक खरीदने बेचने का कहाँ मामला है भैया, अभी तो चुनाव हो रहा है, अब अभी वोटिंग होना बाकी है, अब इसमें खरीद बिक्री का क्या मामला है। वहीं राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने एनडीए पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि उसी दिन 4 सीटों पर उपचुनाव होंगे और उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी दरभंगा आकर एम्स दरभंगा का शिलान्यास कर रहे हैं। जनता इसकी चाल समझ रही है। दरभंगा एम्स उस समय स्वीकृत हुआ जिस समय तेजस्वी यादव सरकार में थे। देखिए, हमारे विरोधी दिवा स्वप्न देख रहे हैं, मुगालते में हैं। बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, चारों सीटों पर मुकाबला बिल्कुल साफ है। जनता महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के साथ और तेजस्वी यादव जी के मॉडल के साथ है, जिसमें पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई की बात की जा रही है। और ये हमारे विरोधी जो लड़ाई की बात कर रहे हैं, बांटने काटने की बात कर रहे हैं, इसको जनता सिरे से खारिज करेगी। देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो दौरा दरभंगा का है, ये कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। बड़ा अच्छा तारीख उन्होंने चुना है। उसी दिन 4 सीटों पर मतदान होंगे उपचुनाव के, और उसी दिन वो आकर के शिलान्यास कर रहे हैं। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 4 सीटों पर हार का डर सता रहा है, इसलिए इस दिन चुना है कि वोटों को प्रभावित करेंगे, लेकिन जनता सब समझ रही है इनकी चाल को। जनता सिरे से खारिज करेगी। वो दरभंगा एम्स तो जब तेजस्वी यादव जी सरकार में थे उस समय स्वीकृत हुआ है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय ही बिहार को याद करते हैं, इस बार भी वही कर रहे हैं। बहरहाल बिहार की 4 विधानसभा सीटों तरारी, बेलागंज, रामगढ़
और इमामगंज में 13 नवंबर यानी कि कल मतदान होंगे और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।